एक झटके में परिश्रम के बाद में देहरादून शहर का क्षेत्रफल 65 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़कर 195 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। 195 स्क्वायर किलोमीटर हुआ तो एक झटके में देहरादून शहर की 2 लाख बीघा जमीन, क्या बोला मैंने, 2 लाख बीघा जमीन इस देहरादून शहर की 2018 में उन प्रतिबंधियों से दूर हो गई। उन जो प्रतिबंध लगे थे, आप इन आंकड़ों के बारे में चिंतन मनन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी उत्तराखंड के संदर्भ में, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं और ये जो आंकड़े हैं और ये जो वस्तुस्थिति है, ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस बात का इशारा करती है कि उत्तराखंड राज्य को आज एक मजबूत भू कानून की आवश्यकता होते हैं। संयोग से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के चुनाव एक समय होते हैं। हमारे चुनाव 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 में। हिमाचल प्रदेश के चुनाव 2003, 2007, 2012, 2017 और 2022 में। 2012 और 2022 के बीच में हिमाचल प्रदेश में वोटरों को, हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है, पर्यटन आधारित राज्य है, एक सीमांत राज्य है। उत्तराखंड जैसी पृष्ठभूमि वाले हिमाचल प्रदेश में 10 वर्षों में 21% वोटर बढ़ता है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, 10 वर्षों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 10 वर्षों में 21% वोटर बढ़ता है और उत्तराखंड राज्य में वोटरों की वृद्धि 30% होती है। उत्तराखंड राज्य में मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा पाया। आपको सुनकर कैसा लगा कि हिमाचल प्रदेश में वोटर 21% बढ़ता है और उत्तराखंड राज्य में 30% वोटर बढ़ता है? आप इस जानकारी को कैसे आत्मसात करते हैं? बात को आगे बढ़ाते हुए तीसरे टुकड़े की बात करना चाहूंगा। जैसा आप जानते होंगे, आप सभी यहाँ पर जागरूक लोग, 5 राज्यों में एक साथ चुनाव होते हैं। ये समस्त आंकड़े जो है चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, प्रमाणिक आंकड़े हैं, क्योंकि जनगणना देश में 2011 के बाद नहीं हुई है। 2022 और 2012 के चुनावों का आंकड़ों का जब हमने विश्लेषण किया तो हमने ये पाया कि 5 राज्यों में सर्वाधिक जो वोटर बढ़े वो उत्तराखंड राज्य में बढ़े। हमारे राज्य में जहाँ 30% वोटर बढ़ा, वहाँ पंजाब में 21% वोटर बढ़ा, उत्तर प्रदेश में 19% वोटर बढ़ा, मणिपुर में 14% वोटर बढ़ा और गोवा में 13% वोटर बढ़ा। आज का ये जो माहौल है, इस माहौल में हम एक दूसरे से संवाद तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप कृपया कर इन आंकड़ों के बारे में चिंतन मनन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी उत्तराखंड के संदर्भ में, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं और ये जो आंकड़े हैं और ये जो वस्तुस्थिति है, ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस बात का इशारा करती है कि उत्तराखंड राज्य को आज एक मजबूत भू कानून की आवश्यकता है। दोस्तों, एक चौथे और आखिरी आंकड़े के साथ में अपनी बात को यहाँ समाप्त करूंगा, और ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आप लोग जानते होंगे कि 5 वर्ष पूर्व यहाँ पर निकाय के चुनाव हुए थे, क्या आपकी जानकारी में है? 5 वर्ष पूर्व देहरादून शहर में, और इसको हमने एक नाम दिया है, इसका हमने नाम दिया है देहरादून केस स्टडी। ये मैंने आज लिखा है इसको, इसका नाम है देहरादून केस स्टडी 2018। 2018 में जब निकाय के चुनाव हुए, उस समय देहरादून शहर का क्षेत्रफल 65 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था। कितना था? 65 स्क्वायर किलोमीटर और 60 वार्ड और 65 स्क्वायर किलोमीटर। एक झटके में परिश्रम के बाद में देहरादून शहर का क्षेत्रफल 65 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़कर 195 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? 195, यानी 130 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया। दोस्तों, अब आपको इसको भू कानून से कैसे जोड़ना है? जब हम भू कानून की बात करते हैं तो हमारे साथ में हमारे युवा भाई बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भू कानून की जो भी शर्तें हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में लगती हैं, शहरी क्षेत्रों में नहीं लगती। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो अगर मैं इस बात को सही कह रहा हूँ तो 130 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर होता है। 1 हेक्टेयर का मतलब लगभग 15 बीघा। मुझे मालूम है कि बहुत सारे गणित के आंकड़े हैं। अपनी बात को समेटते हुए आपको ये बताना चाहूँगा
कि 65 स्क्वायर किलोमीटर से जब देहरादून शहर का क्षेत्रफल 195 स्क्वायर किलोमीटर हुआ तो एक झटके में देहरादून शहर की 2 लाख बीघा जमीन, क्या बोला मैंने, 2 लाख बीघा जमीन इस देहरादून शहर की 2018 में उन प्रतिबंधियों से दूर हो गई। उन जो प्रतिबंध लगे थे, मेरा अपना मानना है कि आज जब हम इस लड़ाई को जोश के साथ लड़ रहे हैं तो उसमें होश की भी आवश्यकता है। इस लड़ाई में जोश के साथ में हमें होश की भी आवश्यकता है और इस किस्म की जो वास्तविकता है हम लोगों को इससे भी अपने आप को जागरूक होने की आवश्यकता है। जब देहरादून जैसे शहर में एक झटके में 2 लाख बीघा जमीन खुल गई, उत्तराखंड राज्य में 8 नगर निगम हैं, देहरादून के अलावा हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर की जो बदलाव हुआ था, तो ऐसी तमाम जानकारियों के साथ में जो हमारे आयोजक समूह है, मैंने समय बना लिया है, लेकिन आप लोगों को मैं बधाई देते हुए मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि क्योंकि आप लोग युवा हैं, आप लोग अनुभवी लोगों को अपने साथ में अपनी लड़ाई में छोड़ करके आगे चलें और उत्तराखंड के इन ज्वलंत मुद्दों को जो जोश है उस जोश के साथ में होश जोड़ते हुए, आंकड़ों को जोड़ते हुए जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको और आपके परिवारों को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई। जय हिंद, जय भारत।